So today we are on chapter number 27 of mass communication, and the name of the chapter is comparison of traditional media with the electronic media. तो सबसे पहले हम डिस्कशन लेंगे यहाँ पे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. का क्या एडवांटेज है. दो हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे हैं बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिस्कशन करना जरूरी है. तो सबसे पहला हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या एडवांटेज है. तो सबसे पहला एडवांटेज नोट डाउन कर लीजिए, आउटरीच इज मोर. आउटरीच इज मोर. ये ज्यादा दूर तक कैप्चर कर सकता है, ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंच सकता है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. शॉर्ट में बोलिए आउटरीच इज मोर. Secondly, message can be communicated. Second, message can be communicated to large number of people. Message can be communicated to large number of people. Third, there are concept. There is a provision for recording. आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. तो पहला हमने क्या बोला. पहला बोला outreach is more. दूसरा हमने बोला can be communicated. Message can be communicated to large number of people. थर्ड हमने बोला यू कैन इवन देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग. आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपने फेवरेबल कंफर्टेबल टाइम पे आप उसको बाद में सुन सकते हैं. नेक्स्ट, विद द एडवेंट ऑफ लाइव प्रोग्रामिंग, आप लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं आज के वक्त में, और इससे आप डिस्टेंस इज नो लॉन्गर द हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन. और आज डिस्टेंस इज नो लॉन्गर the hindrance of communication. Distance is no longer the hindrance in the communication. आज आप कितने भी दूर बैठे हो आप हमारे करीब हो, because ultimately due to electronic media अभी हम देख रहे हैं when we have with a live talk, with the recording part, with other Google Meets, with other Zoom apps and all, क्या हो रहा है. भले आप कनाडा में हैं, आप लंदन में हैं, आपकी फैमिली कहीं पे भी है, आप रोज फेस टू फेस बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दूरियों को भी नजदीकियों में बदल दिया. तो पहला जो मेन पॉइंट हमारे पास थे वो आमतौर पे तीन थे. सबसे पहला आउटरीच ज्यादा है यहाँ पे. सेकेंड, यहाँ पे आप जो लेक्चर है, जो भी कम्युनिकेशन है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. दैट कुड बी इवन एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एंड थर्ड इज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी कम्युनिकेटेड एट same time. Large number of people can be communicated in large numbers. And next is message can be communicated in no time. Message can be communicated in low time or less time. This was the advantage of electronic media. एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. पहला पॉइंट क्या बोला, outreach is more. Message can be recorded. Third हमने बोला you can capture large amount of people, large number of people. And fourth हमने बोला message can be communicated in less amount of time. अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फेज पे चलते हुए. अब ट्रेडिशनल मीडिया पे आ रहे हैं और आपसे बोल रहा है जरा ट्रेडिशनल मीडिया के डिसएडवांटेज बताइए. ट्रेडिशनल मीडिया के डिसएडवांटेज बताइए. तो ट्रेडिशनल मीडिया का सबसे पहला डिसएडवांटेज है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. Restricted place of performance. Restricted place of performance. Restricted place of performance का मतलब आप ट्रेडिशनल मीडिया हैं, अगर आप नुक्कड़ नाटक एक जगह पे कर रहे हैं तो उधर ही कर रहे हैं, बस वही जगह के जो थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं आप उन्हीं से क्या अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेकंड, रीच इज लिमिटेड. रीच इज लिमिटेड. थर्ड, लिमिटेड स्कोप for achieving the performance. Limited scope for recording the performance कह लेते हैं. उसके बाद can cater, you can reach only to the limited number of audience. आप limited number of audience तक ही पहुंच सकते हैं. तो पहला डिसएडवांटेज हमने लिया, आप limited number of audience तक पहुंच सकते हैं. दूसरा हमने लिया restricted place of performance, आपका परफॉर्मेंस प्लेस रिस्ट्रिक्टेड होता है. थर्ड हमने बोला आपका रीच लिमिटेड है. उसके बाद आपके पास लिमिटेड स्कोप है इवन ऑफ रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ट्रेडिशनल मीडिया के फिर एडवांटेजेस क्या हैं. ट्रेडिशनल मीडिया के एडवांटेजेस क्या हैं. तो पहला एडवांटेज पढ़ेंगे, इज द मोस्ट
इज द मोस्ट यूजफुल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे अगर हम समझें, इस समय हम ऑनलाइन लेक्चर्स में आए हैं, डेफिनेटली हम ऑनलाइन जा रहे हैं, बट फिर भी जो इफेक्ट हर कोई मान रहा है, जो इफेक्ट लाइव क्लासरूम्स का होता था, जहां बच्चे होते थे, टीचर का फिजिकल प्रेजेंस होता था, बच्चों का फिजिकल प्रेजेंस होता था, वहां टीचिंग का, समझाने का, समझने का अंदाज ही कुछ और है, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले पा रहा। भले हम कितने भी तरीके से पढ़ा पा रहे हो, पर सुनने वाला भी उतनी इफेक्टिवनेस से ना पढ़ाया जा पा रहा है, ना लर्नर लर्न कर पा रहा है, ना टीचर उसको टीच कर पा रहा है। वैसे ही हम बात करें तो जब ह्यूमन का फिजिकल प्रेजेंस होता है, जहां पे आर्टिस्ट अपना फिजिकल प्रेजेंस दे रहा है, ऑडियंस भी फिजिकली बैठ के सुन रही है, अल्टीमेटली उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट में बोलेंगे मोस्ट यूजफुल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत यूजफुल है। सेकेंड, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग। यहाँ पे कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, नो टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज ये जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है, इट्स एम्बेडेड इन वंस ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन का, अगर हम साउथ इंडिया में जाके कोई नुक्कड़ नाटिका करेंगे, डेफिनेटली वी वुड बी यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। हम साउथ इंडिया में जाके कर रहे हैं, वी वुड बी यूजिंग देयर लैंग्वेज। और उसके बाद भी अगर वहां पे हम किसी स्पेसिफिक से किसी स्पेसिफिक जोन में गए हैं, उसकी बात करेंगे। वहां पर किसी ट्राइबल सेक्शन में गए हैं, तो ट्राइबल एरिया की लैंग्वेज में, उनको समझ आने वाली भाषा में ही बात की जाएगी। तो जो आप एक अपनी समझने वाली भाषा में बात करते हैं, अपने ट्रेडिशन में किसी बात को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को जल्दी समझ में आता है। उसके बाद वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और आज भी हम बात करें, ट्रेडिशनल मीडिया को साइड भी रख दें। ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? समझाने का एक अंदाज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, जिसमें कोई मास प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब हम आमतौर पे घरों पे बात करते हैं, घरों में हम कुछ करते हैं, बात करते हैं, छोटा मोटा ड्रामा भी कर लेते हैं, तो ये सब क्या है? दिस ऑल आर थिंग्स ऑफ मास मीडिया। बट ये ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है। ह्यूमन का जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, वहां बात ही अलग होगी। उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी तो है नहीं, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी इजी टू रिमेंबर एंड क्विकली, very easy to remember and quickly attract the masses, quickly attract the masses। आज भी आप अगर देखें तो हम कितने सीरियल्स देखते हैं, कितनी मूवीज देखते हैं, देख देख के कुछ खास रह ही नहीं गया। बट वही अगर आपने कोई लाइव शो देखा हो, किसी का लाइव शो देखा हो, भले कोई यहाँ पे सिंगर्स आते हैं, दे हैव अ लाइव परफॉर्मेंस, वो लाइव परफॉर्मेंस आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि हमने एक दफ़ा मोहम्मद रफ़ी को लाइव सुना था, हमने इस आर्टिस्ट को लाइव सुना था। तो जब आप ऐसा बोलते हैं हमने इसको लाइव सुना था, तो वो लाइव एक मेमोरी बन के रहती है। बाकी रेगुलर जो हम देख रहे हैं टीवी में, ना जाने चित्रहार में कितने मोहम्मद रफ़ी के गाने आके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं दे रहे। पर मोहम्मद रफ़ी को लाइव सुनने के लिए हम लोग अलग से जाएंगे। तो ट्रेडिशनल मीडिया का एक अलग ही रुतबा है। आगे हम बात करेंगे मोस्ट इंटीमेट विद द मासेस ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये फिर मैंने जैसे बोला कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या ट्यूशन्स में पढ़ते थे, तो टीचर और बच्चों के बीच में एक डायरेक्ट फिजिकल अट्रैक्शन होता था। टीचर भी फिजिकली प्रेजेंट है, बच्चे भी फिजिकली प्रेजेंट है। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे टीचर को समझ पा रहे हैं, टीचर बच्चों को समझ पा रहा है। तो इंट्रैक्शन कैसा होता था? इंट्रैक्शन एक लाइव इंट्रैक्शन होता था। लाइव इंट्रैक्शन का कंपैरिजन हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंट्रैक्शन से नहीं कर सकते। ये इसकी मेन बात थी। दूसरा, इजली अवेलेबल टू द ऑडियंस। लाइव है, आप ऑडियंस को देख के, उनकी पोजीशन को देख के, उनकी लैंग्वेज को समझ के, उनकी भाषा को समझते हुए आप अपना ड्रामा, नुक्कड़ नाटिका प्लेस पेश करते हैं। फिर हम आएंगे तो अगले पार्ट में बोलता है देयर आर सम मीट्स एंड डायलेमा अबाउट ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया को लेके बहुत मीट्स हैं, बहुत डायलेमाज हैं। क्या हैं? तो हम सबसे पहला बोलेंगे यस, ट्रेडिशनल मीडिया को लेके कई मीट और कई डायलेमाज हैं। कैसे मीट्स और डायलेमा? दे आर डायलेमाज, दे आर जस्ट डायलेमाज। जैसे ट्रेडिशनल मीडिया इज नो रेलेवेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ट्रेडिशनल मीडिया का आज के प्रेजेंट युग में कोई योगदान नहीं है, गलत। आज बल्कि उल्टा सब कुछ हो रहा है। सब कुछ उल्टा ऐसा हो रहा है कि आज हम इससे पक चुके हैं, हम ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जा रहे हैं।
फिर से नुक्कड़ नाटक का क्रेज में आ रही है, फिर से ड्रामास क्रेज में आ रहे हैं, फिर से प्लेस क्रेज में आ रहे हैं। और आज भी आप देखिए बड़े बड़े मॉन्टेसरी स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, दे यूज द पपेट शोज। राजस्थानी पपेट शोज यूज करते हैं टू टीच देयर चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए दे आर यूजिंग द टूल्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। वो ऑडियो लगा के बच्चे भी आजकल सो जाते हैं। When you come up with the live program, so live is something live. So ये मीथ है। उसके बाद they are not effective form of communication. Again they are very effective form of communication. उसके बाद भले they cater to the small audience, they cater to the small audience, but इसका impact जो है वो बहुत deep है। They cater to the small audience, but इसका जो impact है वो बहुत deep है। फिर हम बात करेंगे आज के टाइम पे फिर क्या होना चाहिए। वी शुड गो फॉर ट्रेडिशनल मीडिया और वी शुड फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हम बोलेंगे नो, आज का वक्त है इंटीग्रेटेड मीडिया। इंटीग्रेटेड मीडिया एक बात को समझाने के लिए जहां सरकार अपना काम कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ट्रेडिशनल मीडिया का भी उतना ही रोल है। आज हम देख रहे हैं कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं। जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उस चीज़ को व्यक्त करेगी। ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि वो गांवों में जाए, ऐसे सेक्शंस में जाए, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में जाए, ट्राइबल एरियाज में जाए और विमेन एम्पावरमेंट की बात करें। अब विमेन एम्पावरमेंट की बात वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं कर सकते। ना वो हिंदी समझने वाले हैं, ना वो गुजराती समझने वाले हैं, उनकी एक अलग ही भाषा है, ना वो टीवी देखने वाले हैं। अब वहाँ के लोगों को कैसे अवगत कराइए कि विमेन लॉज हैं, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताना। पहले तो विमेंस के राइट्स के बारे में बताना, विमेंस के लॉज के बारे में अवेयर करना, जो अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में भी आज अवेयरनेस नहीं है। तो ये कैसा होगा? व्हेन यू गो फॉर स्मॉल प्लेस इन स्मॉल लोकेलिटीज, इन स्मॉल एरियाज, बट द स्मॉल ड्रॉप्स will bring a revolution। जितने बड़े बड़े revolutions आए हैं वो छोटी छोटी बूंदों से ही आए हैं। मास कम्युनिकेशन बना कैसे? पहले छोटे थोड़े से we approach the mass, फिर मास को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और होगा कैसे? दोनों अगर इंटीग्रेट हो जाएं, दोनों मिल जाएं, तो इफेक्ट बहुत बड़ा आएगा, रेवोल्यूशन बहुत बड़ा आएगा, चेंजेस बहुत बड़े आएंगे और मास कम्युनिकेशन को वी कैन कम अक्रॉस इन अ डिफरेंट लाइन्स एंड डिफरेंट वेज। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 27, कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। थैंक यू।